गांव में कथा चल रही थी, जैसे आपके यहां चल रही है। उस गांव में एक सेठ जी थे। कौन थे? सेठ जी। अब सेठ जी ने देखा हमारे गांव में कथा हो रही है, तो क्यों ना कथा सुनने चले। अब सेठ जी महाराज हो गए कथा में जाने के लिए तैयार। सेठ जी एक तोता पाला करते थे। जैसे ही तोते ने देखा सेठ जी तैयार हो गए, तो तोता सेठ जी से पूछने लगा, सेठ जी कहाँ जा रहे हो बड़े सज सवर करके? बोले हमारे गांव में कथा हो रही है, शिव मंदिर पर कथा सुनने जा रहा हूँ। अच्छा तो हम भी चलेंगे, हमें भी कथा सुननी। बोले नहीं तुम नहीं जाओगे। क्यों महाराज? क्योंकि वहां जो कथा सुनाई जा रही है मानवों को सुनाई जा रही है, जीव जंतुओं को नहीं। तुम नहीं जाओगे। बोले नहीं महाराज मुझे तो जरूर जाना है, मुझे तो बड़ा जरूरी काम है व्यास जी से। बोले भैया क्या काम है? बोले मुझे व्यास जी से कुछ पूछना है। बोले क्या पूछना है? एक काम कर मुझे बता दे, मैं व्यास जी से पूछ लूंगा, जो उत्तर बताएंगे आकर के बता दूंगा। बोले ठीक है आप पूछ लेना, किंतु मेरी एक शर्त है। बोले क्या? बोले पहले मेरा प्रश्न करने से पहले व्यास जी को ये जरूर बता देना कि ये प्रश्न मेरा नहीं है, मेरे तोते का है। बोले ठीक है बताओ क्या प्रश्न है? बोले व्यास जी से पूछ करके आना मुक्ति कैसे मिलेगी। अब सेठ जी कथा में पहुंचे, कथा सुनी। कथा के पश्चात जैसे ही व्यास जी महाराज अपने कक्ष में पहुंचे, पीछे पीछे सेठ जी बोले महाराज जी राधे 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 राधे। भैया बताओ कैसे आना हुआ? बोले महाराज जी हम एक तोता पालते हैं। अच्छा बहुत अच्छी बात है, तोते की सेवा करते हो। बोले महाराज उस तोते ने आपसे प्रसन्न किया है। अच्छा तोता प्रसन्न भी करता है, क्या प्रसन्न किया? बोले तोते का प्रश्न है महाराज मुक्ति कैसे मिलेगी। अब जैसे ही सुना मुक्ति कैसे मिलेगी, व्यास जी महाराज बेहोश। सेठ जी ने तुरंत धोती उठाई दौड़ ली। भैया कोई जेना कह दे व्यास जी को कुछ कर दिया है, जान बचेगी तो सब मिल जाएगा। दौड़े दौड़े घर आए। तोते ने पूछा क्या हुआ, सुनाए कथा? हाँ सुनाया। बोले प्रश्न किया था क्या उत्तर मिला? बोले जैसे ही प्रश्न किया व्यास जी बेहोश हो गए, बड़ी मुश्किल से जान बची है भैया। बोले कल जाओगे? बोले जरूर जाऊंगा। बोले तो कल भी यही प्रश्न करना। अगले दिन फिर गए, फिर वही प्रश्न किया महाराज मुक्ति कैसे मिलेगी। व्यास जी महाराज फिर बेहोश। सेठ जी फिर दौड़ आए। तोते ने पूछा आज क्या उत्तर मिला? बोले आज भी बेहोश। बोले कल जाओगे? बोले जरूर जाऊंगा, कल भी यही प्रश्न करना। तीसरे दिन फिर गए, फिर वही प्रश्न किया महाराज मुक्ति कैसे मिलेगी। व्यास जी फिर बेहोश। फिर दौड़ आए, घर आए। तोते ने पूछा आज क्या उत्तर मिला? बोले आज भी बेहोश। और जैसे ही सुना आज भी बेहोश, तो तोता बेहोश। अब सेठ जी सोचने लगे भैया वहां तो दूसरे व्यक्ति थे, दूसरे का घर था, यहाँ घर भी अपना तोता भी अपना, क्यों ना पिंजरा खोल कर देख लूं। और जैसे ही पिंजरा खोला तोता उड़ गया। बात समझ में आई? समझिए व्यास जी से प्रश्न किया गया। प्रश्न किसका है? किसका प्रश्न है? बोलो। तोते का। और तोता किस चीज से मुक्ति चाहेगा? पिंजरे से। तो जैसा गुप्त उत्तर प्रश्न किया तोते ने वैसा ही गुप्त उत्तर दे दिया। बोले यदि पिंजरे से बाहर निकलना है तो बेहोश होने का नाटक कर। तोते ने प्रथम दिन सोचा व्यास जी बेहोश हुए तो क्यों हुए। चिंतन, सोचा, चिंतन, फिर विचार किया ये कारण हो सकता है मनन। और जब समझ गया तो किया जीवन में धारण। और जैसे ही जीवन में धारण किया परिणाम क्या हुआ? मुक्ति मिल गई। कथाओं को केवल सुनने से मुक्ति नहीं मिलती, कथाओं को सुने तो उनका चिंतन करें, मनन करें, अपने जीवन में धारण करें, तभी उद्धार हो सकता है। अन्यथा कितनी ही कथा करा लो, कितने ही बड़े कथावाचक को बुला लो, कछु मिलने वाला नहीं है।